जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। जिसने गिला मिली और सजा, कई बार हुआ यहाँ खून वफा। किया जिसने गिला इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आ चुके हैं घोड़ा जट्टा में और हमारे साथ वो दुखी माँ और बेटी मौजूद हैं जिनका घर का मंजर चीख चीख के ये बता रहा है कि मुश्किल से ये लोग अपना गुज़र बसर कर रहे होंगे। क्या हमारे इस्लाम में कहीं ये बात नहीं है कि एक खातून अपना हक मांग सकती है? क्या हमारे मकाम नहीं था? इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया, माँ, बेटी और बहन के रूप में उसको इज़्ज़त दी, और इज़्ज़त के बदले में जब उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाला जाए, ज़मीन के टुकड़े के लिए अपने ही दुश्मन बन जाए। आइए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुज़त जो बेटी हैं और माँ जी का नाम फ़ातिमा है। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनके दादा की जो ज़मीन थी 227 कनाल थी, जो 81 कनाल इनके हिस्से में आए। ये 2 बहन भाई थे जिसमें से 40 कनाल 14 मरले जो है वो नुज़त और उनकी वालिदा के हिस्से में आया। आइए उनसे पूछते हैं कि ज़मीन का ये मामला कब, क्यों और कैसे पैदा हुआ। जी नुज़त साहबा, आप नाजरीन को आगाही दें कि क्या मामलात बने, किस वजह से आपके साथ ये जुल्म सितम हुआ। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए आपको क्यों बार बार मारा जाता है, आपको क्यों पीटा जाता है, आपके साथ क्यों जुल्म किया जाता है? मेरी अम्मी जिस इस घर में शादी हो के आई है, चाचू मेरा फजल करीम और चाचू मोहम्मद, हालांकि वो हाजी हैं, इतने उन्होंने आज उम्र किए हुए हैं। मेरी अम्मी को तो शद्द जुल्म का निशाना बनाते रहे। मेरी अम्मी बेचारे जाहिल अनपढ़ थे, बेचारे इनके जुल्म का निशाना बनती रही। उसके बाद मेरी ज़बरदस्ती मेरे चाचू मोहम्मद ने मेरे मामू बेटे मेंटर के साथ शादी कर दी। मैंने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर कबूल कर लिया। उसके बाद वो मेरे से शद्द जुल्म करता
मारता रहा, मेरे बच्चे मुझसे छीनता रहा, ये उनका साथ देता रहा। फिर अदालत में वो केस करता रहा। मेरा मामू फजल अहमद इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है, जो मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे छीनता रहा। जब बेटी पैदा हुई उसका नाम उसने दर्ज तक नहीं किया था बदर में, कहता हमारे बेटी से तलक वास्ता नहीं है। फिर उसने केस मेरे खिलाफ किए, मेरे घर वालों को साथ मिलाई रखा, मेरी अम्मी को, मेरे भतीजे को, मेरे भाई को, वो मुझे मार पीट कर घर से उन्होंने निकाला। फिर मैं डोग में छोटे से कमरे में गुजारा करती, वहाँ पे मैंने क्लिनिक भी चलाती रही और छोटी शॉप भी चलाती रही। फिर 5.5 साल के बाद AC अजूबा अजीम है, उसको मैंने एप्लीकेशन दी। पहले राजा हबीब है बरीने वाले, अल्लाह उनका भला करे, उनका बच्चा की तरक्की करे, जिन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, मेरिट का फ़ैसला किया। हालांकि उनको काफ़ी लोगों ने, सियासी लोगों ने फ़ोन भी किए कि तुम लोग बीबी को मकान ना लेकर दो, लेकिन उन्होंने कहा हम माँ बहन वाले हैं, ये भी हमारी बहन है, ये जलील हो रही है। उन्होंने मेरिट का फ़ैसला किया। फिर मैं इसी को पेश हुई, ये मकान उन्होंने मुझे खाली करवा के मुझे घर में दाखिल होने के दी, पनाह दी। फिर उसके बाद मेरे बड़े भतीजा है सजाद अकबर, उसने मुझे मारा पीटा, मेरे भाई ने मारा, मुझे घर से निकाला। मेरे 4 माह का बेबी था जो उन्होंने बाश कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग राज़ी हो गए। फिर मैंने बड़े भतीजे की शादी की, उसकी जो बीवी है नुसरत बानो, मेरी भाभी है शनाज बीबी, और मेरा भतीजा है मोहम्मद बलाल मोहम्मद बीर, उन सब को साथ मिला लिया। और उस्मान अली है मेरे चाचू फजल करीम का बेटा, वो भी जुल्म कर रहा है। चाचू जिसने आपकी शादी भी की थी? नहीं, वो मोहम्मद अलीम है। उस वक्त सारा हमारा खाता वगैरह इकट्ठा था। उस वक्त इन्होंने ऐसा किया, मेरी शादी कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, माँ बाप की इज़्ज़त का हाथ मैं गुजारा करती रही, लेकिन तशद्दुद जुल्म दिन ब दिन वो करता रहा और मुझे खर्चा भी ना देता। मैं इधर आ गई, मैं 13 जनवरी 2000 को इधर आई। फिर मैं 6 माह की बच्ची घर में छोड़ के मैं अपनी मेहनत मजदूर करके अपने भाई के बच्चे पालती रही। मेरा भाई मजदूर है, वो कमाने के काबिल नहीं था। भाई भी आपको सपोर्ट नहीं करता? नहीं, वो बेचारा नहीं कमा सकता, सादा है बेचारा, डरता है। पहले उन्होंने घर से निकाला हुआ, उसके 32 साल हमने कपड़े भी धोए हैं, उसको रोटी पका के देते, उसकी केयर करती, उसकी बीवी, उसकी बहू, उसके बेटे कहते थे इसकी माँ और उसकी बहन जो है वो केयर करे, वो रोटी पका के दे। इधर लेटा हुआ था, वो 6 जुलाई को इधर से छीन कर लेके गए। मैं अंदर लेटी हुई थी, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, तो इन्होंने जाकर सराय में गई, मेरे खिलाफ झूठी दरखा दे। मेरी अम्मी को मारा पीटा, ऐसे मुरू से मारा, मेरी अम्मी बाहर गिरी हुई थी। मैं जब बाहर नहीं गई, मेरी अम्मी की सारी ये बाजू छिली हुई थी और अम्मी रो रही थी। मैंने अम्मी को उठा कर की अगर बात करें तो आप इसके तमाम आपके इस मामलात में अदारों ने किस हद तक आपको सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन थाने में दी, धक्के खा खा के फिर मैंने DSP को दी। DSP साहब ने 2 तारीख को मेरे हक़ में फ़ैसला किया। उन्होंने 452 पर्चे का आर्डर किया और इफ्तिखार SI ने पैसे लेकर उस आर्डर के कागज़ जो गायब कर दिए। हालांकि इन्होंने मेरी दीवारें भी भाई जमील के घर में, मेरे 30 मरले जगह है, वो जो दीवारें थी इन्होंने इकरार जुर्म किया कि हमने दीवारें गिराई हैं, और उधर से मेरे ब्लॉक भी उठा के चोरी गायब कर दी 4 तारीख को। फिर उसके बाद 27 जून को मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मैं मोबाइल पे ड्रामा देख रही थी, और मेरा भतीजा मोहम्मद बलाल मोहम्मद बील, नुसरत बानो, शनाज बीबी और उस्मान अली, इसने कहा इनको मारो, इसकी टांगे तोड़ दो। उन्होंने गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर मुझे मारा पीटा कि ये मकान खाली करो, हमारा हिस्सा निकालो, हिस्सा निकालो। मैंने कहा हिस्सा तुम लोग बाप से लेना चाहते हो, मुझसे तुम्हारा हिस्सा नहीं है। कहते हैं वो जो ज़मीन बेची, मैं ज़मीन बेची तुम्हारे बाप ने और अम्मी ने बेची, मैंने नहीं बेची। जो भाई जमील के घर के साथ 55 मरले जिसके झूठी दरखास्ती भी मैं भुगत के आई हूँ। तो पहले इन्होंने थाना में दरखा दी, SHO जराज साहब ने मेरिट का फैसला किया, तो इन्होंने कहा कि इसने ज़मीन बेची। मैंने कागज़ सामने रखे, उसने कहा मोहम्मद मुनीर को, कहता है मेरा बाप है, कहता है ये ज़मीन तो मोहम्मद मुनीर बेच रहा है, तो तू नुसरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। कहता है इसका दिमाग नहीं काम करता। उसने तो इसका इलाज करवाता रहे, कहता है नहीं। कहते हैं तुम्हारे पास इस वक्त कोई मेडिकल सर्टिफिकेट? कहता है नहीं। कहते जाओ काम करो, जाके अपने सिग्नेचर चेक करवा। फिर अभी जो आपका सारा मामला है जिस पर स्पेशली आपका तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से आपको मारपीट का निशाना बनाया जाता है, इतना जुल्मो तशद्दुद, इतना जुल्मो सितम किस वजह से आहर किया जा रहा है? क्या ज़मीन के उस टुकड़े के लिए जो आपने मरने के बाद भी साथ नहीं लेके जाना, सवाए अपने मामलात के जो आपने नेकी या बदी करनी है? अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा मामला है? 40 कनाल 14 मरले जो है वो तो ऑलरेडी आपको मिला। वो जो ज़मीन है रोड के ऊपर, पहले उधर रोड नहीं बनी हुई थी, वो हम शुरू से काश्त कर रहे हैं। अभी भी मेरा बाजरा उधर मैंने काश्त किया है, दोनों साइड पे ब्लॉकों की दीवारें बनी हुई हैं, पीछे भी थोड़ी थोड़ी दीवार बनी है। तो अभी परसों वो SO साहब ने अपने बंदे भेजे थे, वो लिख कर ले गए हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही। ये खुरम शहजाद जो है ये जाता है, जाकर पैसे दे के तो मिली बुक कराता है, मेरा FIR दर्ज नहीं होने देता। अभी आज मुझे फ़ोन आया कि DSP के दफ्तर में मेरे खिलाफ झूठी दरख्वास्त दे दी है। पहले भी इसने झूठी दरख्वास्त दे दी,
कि जो मेरे 3 गवाह थे ना, ताहिर उर्फ इसका अब्दुस्तार नाम है उसका, जुल्करनैन भाई है और तीसरे भाई का नाम है असनैन, वो मेरे गवाह थे। मैं घर में सोई, अभी मैंने मैडम आपको वो वॉइस मैसेज भी सुनाया है। वो मेरे भतीजे बलाल ने उसको किया है कि खुरम और जो क्या नाम है उसका उस्मान बोला मसलिए, उसने 3.5 लाख रुपए लिए हुए, वो आज कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। मैं घर में सोई हुई थी, उसने आकर मेरा दरवाज़ा खटकाया। मैं उनको साथ लेकर के अगर आप लोगों ने मुझे बैन बनाया तो आप मेरे साथ चलें, ये ना कि वो मुझे जान से मार दें। इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया होता। इधर ना मेरे 3-4 घर के साथ उसके मामू का घर है, खुरम के मामू मोहम्मद ईसा के, उधर गाड़ी खड़ी थी सफ़ेद रंग की, उधर से उसने अपनी बीवी नईदा को बिठाया, खुरम ने खुद भी बैठा, अपनी साली सईदा को भी बिठाया, अपनी मामी को भी बिठाया। उधर चले गए जनाजे गाँव के पास जहाँ पे मेरी जगह है, थोड़ा पीछे खड़ी गई है। एक को मोटरसाइकिल पे उस्मान ने बिठाया है, एक को मेरे भतीजे उधर उतार के ना, तो बलाल जो है वापस आ गया। फिर उधर जाके जैसे उसने मुझे देखे बालू से पकड़ के उस्मान ने मुझे नीचे गिरा के मारा पीटा, इधर चस्ट से मेरा टच मोबाइल सैमसंग वो निकाल लिया। तो सईदा ने भी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, कहती तुम्हें खस्मों को साथ लेके ये करती है वो करती है। वो लफ्ज़ मैं मैडम इधर आपको नहीं बता सकती, जैसे वो लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं किसी से बात करती हूँ कहती है तुम्हारे ये खस्म है, तुम इनके साथ ये करती हो वो करती हो। फिर उधर मारा पीटा, फिर ये वहाँ से भाग गए। फिर अच्छा मुझे ये बताइए कि सारे मामलात में अगेन मैं वही बात दोहराऊंगी कि ज़्यादा तनाज़ा जो है वो रोड वाली ज़मीन का भाई मिल के घर के साथ जो मेरी जिस पर उन्होंने अभी कोठी तमीर कर ली है। ना कोठी वाली तो पहले उसने तमीर की है ना, पहले छीन ली। जो हमें दी गई थी, हमारे घर में खाना मंडी हो चुकी थी। आज जिले में सामने हमारे कमरे में खुद बैठ के कहा था कि ये मोहम्मद मुनीर की और नूर की जगह है, अब वो भी छीन रहा है। यानी कि हमें कुछ भी नहीं दे रहा। कहते जो दरिया में बह चुकी है वो जाके ले। अभी हफ्ते वाले दिन नंबरदार के घर में अहमद खान हमारा फुफड़ा लगता है बलाजी का, उसको भेजा है, और एक चाचा मुनव्वर है उसको भेजा है। उधर बात हुई है, मेरी अम्मी भी साथ बैठी हुई थी। कहता है मैं जाके बात करता हूँ। मैं कहा ठीक है, मेरा जो 60 लाख रुपया इन्होंने लगवाया है 13 साल में तशद्दुद जुल्म करते हैं वो मेरा वापस करें, और मेरी ज़मीन जो तीसरा हिस्सा बनती है मेरे नाम करवाएं, और मुझसे माफ़ी मांगे, माफ़ी का स्टाम्प लिख के दें। कहते हैं हम बात करके बताएंगे। रात को आके कहते हैं वो नहीं मानते, यानी कि माफ़ी भी मांगते नहीं और नहीं जगह भी नहीं देंगे। और मेरा कस्बा भी है, मैं बाजरा काश्तकारी हूँ, फिर भी मेरी चोरी चोरी बेच रही हैं। अभी बिलाल ने ये सजाद हमारा हमसाया, उसके आगे 5 कनाल जगह, हालांकि एक जगह पे मेरे भाई की 5 कनाल जगह नहीं बनती, उसे 5,000 की मरला यानी कि 5 लाख की हमारी बिल्कुल तिंके की रेट पे उसने ले ली है। तो अभी चोरी चोरी वो खुरम भी बेच रहा है, उस्मान भी बेच रहा है, और मेरे भतीजे भी बेच रहे हैं, और हमें नुकसान हो रहा है। कितनी दफ़ा आपने इस पर FIR करवाई है या कितनी दफ़ा रिपोर्ट किया आपने? इनके खिलाफ पिछले साल FIR हुई थी, लेकिन जो इफ्तिखार SI है उसने मेरे भाई जो चाचूजाद है खुरम, उससे 3-4 लाख रुपया लेके मेरे भाई को मेरे घर से छीन कर लेके, वो गवाह था उस पर्चे का, उससे झूठा अल्फिया बयान उधर लगा रही है। साथ 5 तारीख को सेशन कोर्ट में डेट थी, उसको बरी करवा रही है। 2 गवाह मेरे और भी गाँव के, उनको भी पैसे दे के साथ मिला लिया। सही नाज़रीन, फैसला आपके हाथ में है। क्या हमें बैसियत मुसलमान ख़वातीन का को कोई जीने का हक़ नहीं है? क्या ख़वातीन अपनी ज़िंदगी या गुज़र बसर नहीं कर सकती? आइए हम आपकी मुलाकात बूढ़ी माँ से करवाते हैं, और वो बूढ़ी माँ नाज़रीन से, आपसे, अदारों से क्या दरखास्त करना चाहती है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी माँ जी। समान वाली ते फजल करीम ते उधरों नाम मनु चेता नहीं ना रहा कि मैं लिखा मान मैं मोया बना मेरे को कोई किधर जान होंगे ना है ना मनु शीशे लाए की करा मैं किधर जाऊँ। इन्हें मनु शीशे लाए है तो मेरे हाथ धो के मगर होए ने मर जाए तो मगरू लैन तो असी कुट मार है इतनी की ने तकड़ा दंद भी भरने इतों तो गला मार के सत्या ये जरा गोली जो है चाने वाला ये बड़ा खराब है। जान के साढ़े इधर टुरे दा उधर उधर टुरे दा उधर सानू ना डरांदा रहता है। ये कुड़ी कोठे पर दी जाती है, बाहर जाना हो तो जान नहीं देंगे। मनु इंसाफ चाहिए जी, मैं माड़ा बंदा हाँ, साढ़े को नहीं रोज़ ये टिके लगते, ये सानू नहीं छड्डूगा, ये सानू मार के छड्ड रोज़ राती आते ने 5-6 बंदे मारने इन्हों। इधर डर के नस गए ने, किधर गए ने, घरों को नहीं है, जंगल चाढ़िया ने, दसा सी किधर जाइए, इन्ना पुत्रा मेरी खे कर सकी। नाज़रीन, आपने एक बूढ़ी माँ की, एक दुखी माँ की फरियाद सुनी। वो अदारों से उनका मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ का है। उनका एक ही मुतालबा है कि
कि हमें जीने दिया जाए, हमें रहने दिया जाए, हमें ज़िंदगी के जो चंद दिन उनकी ज़िंदगी बची है उसको बसर करने दिया जाए। नुसरत साहबा, साथ ये भी बताएं कि ज़मीन के मैटर तो वो हैं जो चलें रोड के ऊपर है, या वो है जिस पे आपने काश्त भी किया हुआ है, उसका कोई तनाज़ा है? क्या घर में भी कोई तनाज़ा है? घर जहाँ आप रहते हैं यहाँ तो सेफ़ है ना? नहीं मैडम, यहाँ पे मैं सेफ़ नहीं हूँ। मैं 13 जनवरी 2000 को यहाँ पे आई हूँ, उस वक्त से मेरे साथ तशद्दुद जुल्म हो रहा है। आज इमाम दलीम साहब पिछले साल पहले रोज़ 3 अप्रैल की बात है कि मैं सुबह नमाज कुरान पढ़ के सोई थी, मेरी अम्मी सोई, हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसा हुआ था, तो उसने हमारे लोहे के डंडे से हमें इतना मारा, हमारे मेडिकल बनी हुई है, उसके खिलाफ पर्चा हुआ इश्तहारी हुआ है, 450 ज़मीनी में लगा हुआ है और 354। तो अभी वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा, भाग गया था। उसका बेटा पिछले साल आया 22 अगस्त को, उसने ना 40-50 मिसले लगाए हुए थे, हालांकि स्टेज आ रही है मिस सारा ज़िया के पास 16/3/18। उसके बावजूद मैंने सिर्फ वहाँ पे पिक्चर और वीडियो बनाई, उसके गुस्से पर उसने मुझे मारा पीटा। उसके खिलाफ पर्चा हुआ था। आसफ नदीम साहब DSP साहब थे, उन्होंने खुफिया इंक्वायरी की और मैंने 15 पे कॉल पे आके उन्होंने मौका देखा तो उन्होंने मैटर का फैसला किया। तो अभी जो मेरे गवाह थे उन्होंने झूठे अलफिया बयान लगा के तो उसने SI इफ्तिखार साहब ने उसको बरी करवा लिया। कहता है मैडम ने झूठा पर्चा करवाया, हालांकि हक सच का पर्चा है। गाँव के बंधु से आप पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कि वाकई मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद 27 जून को ईद के 2 दिन पहले मैं अपने कमरे में मोबाइल पे मैं ड्रामा लगा के बैठी हुई थी। मेरे घर में ज़बरदस्ती मेरी भाभी शनाज बीबी, उसकी बहू नुसरत बानो, उसका जो देवर है मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बील और उस्मान अली कहता है इसको मारो, इसको जान से मारो, इसकी टांगें तोड़ दो, ये घर से बाहर न निकले। गंदी लगे इस्तेमाल करके मुझे इतना मारा पीटा और मैं अभी तक दरख्वास्त दे रही हूँ, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। और मेरी अपील है वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, DIG, IG, SP, DSP और DSP और SHO सबसे मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरे हकूक़ मुझे मिलने चाहिए जो जिनकी मैं हकदार हूँ। और मेरे जो मकान है, अभी हफ्ते वाले दिन मेरा भतीजा मोहम्मद बलार और कदीर और उस्मान अली मेरे घर में आके ज़बरदस्ती मेरे घर का नाप तोल कर रहे थे कि इसे ये मकान भी छीन लेंगे, उसको एक कमरा देंगे। देखें इस उम्र में अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊँ? ये मकान मेरे नाम पे मेरे बाप की विरासत मुझे मिले हुए हैं और भाई के जो बच्चे थे उनको परवरिश मैंने मेरी अम्मी ने की है। और अभी जो बड़े हो गए मेरी भाई की जो बहू है उनको साथ मिला के उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़वा के, ये जो खुरम शहजाद है ये भी इनको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता है, हमें तशद्दुद जुल्म करवाता है, ये साथ मिला हुआ है। तो 22 अगस्त की बात है, जब मैं घर में सोई हुई थी तो मुझे मैसेज आया, तो मैं वहाँ पे देखने के लिए गई हूँ कि मेरी जगह कब्ज़ा हो रही है। तो जो नईद है जो उस खुरम की बीवी है और जो उस्मान अली मेरे चाचू का बेटा जिसका मेरे घर के साथ घर है, इतनी दाढ़ी रखी हुई है, हाँ नमाजी आदमी है वो, उसने बालों से खींच के मुझे नीचे गिराया, मुझे मारा पीटा। सईदा जो खुरम की साली है जो अरशद की बीवी है स्पेन की से आई हुई, उन्होंने गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की, मेरा मोबाइल खींच के ले गई है और अभी तक मोबाइल में मुझे नहीं मिला। फिर 5 तारीख को मैं नहर से उतरी हूँ, मैं पैदल आ रही हूँ तो उस्मान मोटरसाइकिल लेके मेरा पीछा करता है। जब मैं घर से निकलती हूँ मेरा पीछा करता है, कभी मोटरसाइकिल पर इधर करता है, कभी मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, नीचे दे के मारने की कोशिश करता है। मैं अपनी किस्मत से बाजी जो मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं बाहर निकली हूँ तो कहता है मेरा तुमने क्या पार्ट लिया है, जो ऐसा जो उसने इसको थाने में बंद किया था। यानी कि किसी तरीके से भी आपको इंसाफ नहीं दिया जाए? नहीं, इंसाफ मेरा। सही। नाज़रीन, जिस तरह से आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, दुख भरी इनकी कहानी सुनी है, दोनों माँ बेटी, इनका रहन सहन कैसा है आप देखें और रहन सहन देखने के बाद आप ही फैसला करें कि इनके साथ क्या इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं। आइए आपको इनके रहन सहन की जगह दिखाते हैं। दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेगुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम।